वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीपरेट टाइप एयर कंडीशन जो है उसका इंडोर टू आउटडोर ज्वाइंट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सीपरेट टाइप एयर कंडीशन को सीपरेट टाइप एयर कंडीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्योंकि एक हिस्सा हमारा इंडोर होता है और एक हिस्सा हमारा आउटडोर होता है। आउटडोर जो होता है वो कमरे के बाहर लगाया जाता है और इंडोर जो होता है कमरे के अंदर लगाया जाता है। तो इसलिए इसको सीपरेट कहा जाता है। सीपरेट का मतलब अलहदा करना होता है, अलहदा होता है। तो फिर उनको दो हिस्सों को डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अलग-अलग बनाया गया है, इंडोर अलहदा आउटडोर अलहदा। लेकिन इनको आपस में बहाल करने के लिए, इनका आपस में तल्लक बहाल करने के लिए इंडोर टू आउटडोर पाइप किट लगती है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी बहाल करने के लिए इंडोर टू आउटडोर जो है कनेक्टर लगे हुए होते हैं। उसमें हम कनेक्शन बनाकर मतलब इंडोर टू आउटडोर एक वायर लगाकर इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन बहाल करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन वायर भी कहते हैं। ठीक है ना, आपस में राब्ता बहाल करने वाली। ठीक है, तो इस तरह से वो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम इंडोर टू आउटडोर आपको पाइपिंग मतलब ज्वाइंट करने का तरीका, मतलब फ्लेयर किस तरह से सही बिठाया जाता है, किस तरह से आपका फ्लेयर ठीक बैठेगा, भी उसमें लीकेज का कम से कम अंदेशा होगा। और इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन जो है वो भी आपको मुकम्मल जो है ना तरतीब के साथ समझाएंगे। क्योंकि मुख्तलिफ एसियों के कनेक्शन मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हमारे पास जो आज का एसी है वो ग्री का एसी है। तो ग्री के एसी की जो इस एसी के अंदर जो हमारे पास एसी मौजूद है, जिसकी हम आपको प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके दिखाएंगे, उसमें हमारी जो मेन वायर है वो इंडोर में जाने की बजाय आउटडोर में जाती है। तो फिर हम आपको ये बताएंगे कि उसकी अगर आप इंडोर में मेन देना चाहें, जैसे आपका इंडोर कमरे में लगा हुआ है, साथ ही मेन कनेक्शन है, तो आप इंडोर में मेन देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन आउटडोर में है, तो हम इंडोर में कैसे दे सकते हैं और आउटडोर में कनेक्शन कैसे मुकम्मल करेंगे। ठीक है ना, तो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे हम। ठीक है ना जी, तो शुरू करते हैं वीडियो इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों को हमने बता दिया है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो कनेक्शंस की और इंडोर टू आउटडोर ज्वाइंटिंग की है। तो जैसा कि आपको आउटडोर के अंदर कनेक्टर नज़र आ रहा होगा, बाज़ आउटडोर के अंदर सिर्फ 3 कनेक्टर होते हैं। ठीक है ना, और चौथा जो कनेक्टर हमारा होता है वो अर्थ का होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ का पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, या मतलब ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल कर हम अर्थ की तार यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये 3 कनेक्टर बेसिकली ज़्यादातर आउटडोर के अंदर होते हैं, एक न्यूट्रल का, एक फेज़ का और एक कम्युनिकेशन वायर का। ठीक है ना, लेकिन इस आउटडोर के अंदर आपको 5 कनेक्टर नज़र आ रहे होंगे। मतलब ये न्यूट्रल का है, ये फेज़ का है, ये कम्युनिकेशन वायर का है, ये लाइन फिर फेज़ का है, फिर ये न्यूट्रल का है। इसका मकसद ये है कि बाज़ एसियों के अंदर ये होता है कि और जो मेरी मेन कनेक्शन होता है, मतलब जो पावर लाइन होती है जो हम सप्लाई देते हैं एसी को, वो ज़्यादातर तो इंडोर के अंदर पहले से ही आप लोगों ने देखा होगा कि एसी के अंदर इंडोर के अंदर जो है उसकी पावर जो शू होता है, पावर केबल जो होती है पहले लगी हुई होती है, मतलब शू उसमें निकला हुआ होता है। तो उसमें हमने मेन तार नहीं लगानी होती, बल्कि हमने बस जहाँ पर हमने एसी चलाना है वहाँ पर हमने सप्लाई देनी होती है, मतलब कनेक्टर पावर प्लग वगैरह लगाना होता है और उसमें शू लगाकर हम एसी को ऑन कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इस एसी के अंदर हमारे जो इंडोर है, इंडोर के अंदर कोई पावर केबल नहीं है, मतलब उसका कोई शू नहीं है। तो उसमें जो जो मेन वायर लगाने की जगह दी गई है वो आउटडोर के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इसमें मेन वायर लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेन वायर लगाने के लिए हम ये ब्लैक वायर को बतौर न्यूट्रल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमने न्यूट्रल में लगा दी। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने फेज़ भी लगा दी। बाकी यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जैसे आपका ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, तो न्यूट्रल यहाँ पर भी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल जो यहाँ पर है और ये N1 है, 2 है और 3 है, यही तरतीब हमारी इंडोर में है, सेम तरतीब। तो इसलिए ये जो तरतीब सेम हमारी है ये हम इंडोर टू आउटडोर वायर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये जो दो हमारी कनेक्टर हमारे जो हैं इनको बतौर मेन वायर के लिए हम इस्तेमाल करें न्यूट्रल फेज़ को। ठीक है ना, अगर यहाँ पर तरतीब होती N1, 2 और 3 होती तो इन 3 को हम इस्तेमाल करते इंडोर टू आउटडोर, और यहाँ पर हमारे L और N होती तो यहाँ पर फिर हम मेन देते। लेकिन अगर मेन हम यहाँ पर भी देते तो इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल हमारा है, ये न्यूट्रल वाली तार, ठीक है ना, ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ मिल रही है आकर यहाँ पर। ठीक है ना, देख रहे हैं ये भी यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर भी न्यूट्रल है। तो ये एक तार लगी हुई है जो इन दोनों कनेक्टरों को आपस में मिला रही है, और ये हमारा फेज़ है। और ये वाला जो फेज़ हमारा ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एक टर्मिनल हमारा यहाँ से निकल कर इस टर्मिनल के साथ मिल रहा है पॉइंट नंबर 3 के साथ। तो फिर हम ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट आपस में एक हो चुके हैं इस ये डबल थिम्बल वाली वायर लगने की वजह से। ये वाली जो हमारी डबल थिम्बल वाली वायर लग रही है यहाँ से निकल कर यहाँ लग रही है, इस वायर की वजह से हमारे ये वाले 2 थिम्बल जो हैं L और 3 वाला ये एक ही हो चुके हैं। ठीक है ना, अब आप जो है फेज़ और न्यूट्रल इन 2 टर्मिनल के ऊपर भी दे सकते हैं, N और 3 के ऊपर। ठीक है ना, और जो 2 वाली हमारी वायर है ये ब्लैक वाली है, ये हमारी कम्युनिकेशन वायर है। ये इसका मकसद ये होता है कि जैसे आपके इंडोर और आउटडोर,
अब देखें, आप जब ये 3 तारें यहाँ से मिलाकर इंडोर के साथ मिलाएंगे तो फेज़ और न्यूट्रल की तार यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट इंडोर को मिल जाएगा। और फेज़ यहाँ पर आ चुका है, तो ये फेज़ यहाँ से यहाँ 3 नंबर पॉइंट के थ्रू डायरेक्ट इंडोर को मिल जाएगा। इंडोर को न्यूट्रल फेज़ जैसे मिलेगा, इंडोर हमारा फ़ौरन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप आउटडोर को सप्लाई देंगे, आउटडोर हमारा नहीं चलता, लेकिन इंडोर को क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल फेज़ डायरेक्ट जा रहा है तो इंडोर हमारा फ़ौरन ऑन हो जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 की जो हमारी वायर है, इसको करंट तब मिलेगा जब हमारा इंडोर 3 से 5 मिनट के बाद, क्योंकि आपको पता है कि इंडोर के अंदर ये फंक्शन होता है कि जैसे लाइट जाकर दोबारा आती है या एसी को ऑफ करके ऑन करते हैं तो फ़ौरन हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होता, क्योंकि कंप्रेसर जल सकता है। उससे बचाने के लिए 5 मिनट की टाइमिंग होती है, ताकि 5 मिनट के बाद हमारा जो है आउटडोर ऑन हो, ठीक है ना। तो इंडोर के ऑन होने के 5 मिनट बाद हमारा आउटडोर ऑन होता है। तो ये 2 नंबर वाली जो तार हमारी है, ये इंडोर से हमारा करंट यहाँ पर आएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद जब इसको कमांड मिलेगी तो फिर हमारी आउटडोर की पीसीबी वर्क करना शुरू करेगी और फिर हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर भी काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये बात तो आपको समझ आ गई कि यहाँ से हमने ये वायर लगा दी है। लगाने के बाद हमारे पास ये एक वायर है, 3 कोर वायर है। इसमें एक ब्लू है, एक ब्राउन है और एक अर्थ वाली वायर है, येलो और ग्रीन वाली। लेकिन इसको बतौर हम अर्थ यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम बतौर जो है मेन इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ब्लू को हम यहाँ पर जो है बतौर न्यूट्रल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल लगा दी, न्यूट्रल में लगा दी, ठीक है। और क्योंकि ये आपने देखा कि लाइन वाले पॉइंट से 3 वाले पॉइंट में आई थी, तो इसको फिर हम बतौर इस्तेमाल कर लेते हैं, फेज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट पे हमने ये बतौर इसको फेज़ लगा दिया वायर को। लगाने के बाद और 2 नंबर पे जो पॉइंट हमारा है, इस पर हमने ये अर्थ वाली वायर जो है ये बतौर कम्युनिकेशन वायर हमने इस्तेमाल की है और यहाँ से यहाँ हमने इसको लगा दिया, ठीक है ना। अब ये वाली जो हमारी एक तो हमारी ये वाइट वायर है, ये हमारी मेन सप्लाई की है, और ये जो हमारी है ये इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन वायर है। तो इसको फिर हम जो है ना इंडोर में आप लगाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये हमारा इंडोर का कनेक्टर है। ये वैसे अपनी जगह पर फिक्स था, लेकिन हमने सिर्फ दिखाने के लिए इसको खोल लिया, ठीक है ना, ताकि इसकी समझ आ सके। तो ये हमारा अर्थ का कनेक्टर है। वायर ये हमारे पास 3 कोर है। तो न्यूट्रल को बतौर हम न्यूट्रल के तौर पर यहीं पर, क्योंकि एन पर हमने वहाँ पर भी ब्लू को इस्तेमाल किया था, तो ये इंडोर टू आउटडोर आपको पता है कि सेम कलर की वायर जो होती है सेम पॉइंट पर हम लगाते हैं। तो ये हमने न्यूट्रल पर ब्लू को लगा दिया और वहाँ पर जो है 3 नंबर पॉइंट पर हमने लगाया था ब्राउन वायर को। तो ब्राउन वायर को यहाँ पर हम कहाँ पर लगाएंगे, 3 नंबर पॉइंट पर। तो आपको यहाँ पर भी 3 नंबर पॉइंट पर ये ब्राउन नज़र आ रही होगी, मतलब फेज़ है हमारा। ये ब्लैक वायर जो है ये भी वहाँ पर ब्लैक ही थी 2 नंबर पॉइंट पर, ये हमारी कम्युनिकेशन वायर थी, ठीक है ना, इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए। और भाई ये फेज़ हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। अब जो है हमारा फेज़ पहुँच चुका है। अब हम यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 2 पर जो हमारी इंडोर टू आउटडोर, अब देखें कि इसके कनेक्शन इस तरह से हैं कि अब हमने यहाँ पर ये कनेक्टर टाइट कर देंगे। करने के बाद हमारे इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका ये वाली जो क्योंकि हमारी आउटडोर में मेन जा रही है, तो फेज़ हमारा ये हमारी न्यूट्रल है, ये हमारा फेज़ है। ये न्यूट्रल फेज़ जैसे ही इंडोर को मिलेगा, ये भाई 2 तारें हैं जो हमारे इंडोर के सर्किट में जा रही हैं, जैसे ही हमारा फ्यूज लगाकर ऑन करेंगे तो इंडोर हमारा फ़ौरन ऑन हो जाएगा और आउटडोर हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली वायर है हमारी ये कम्युनिकेशन वायर है। ये कमांड देगा हमारा इंडोर का जो पीसीबी है, ये 3 से 5 मिनट के बाद जो हमारी एसी की टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग के मुताबिक जैसे ही आउटपुट देगा, यहाँ से करंट हमारा आउट होगा किट के थ्रू। जैसे ही आउटपुट देगा तो फिर हमारा ये अर्थ वाली वायर के थ्रू करंट आउटडोर में जैसे ही जाएगा तो फिर हमारा आउटडोर जो है वो ऑन होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग जैसे हमारे एसीओ में होती है 3 से 5 मिनट बाद वैसे होगी, ठीक है ना जी। एक तो ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगला ये है कि जैसा कि आपने देखा है कि इस एसी के अंदर कोई मेन वायर नहीं है, बस सिर्फ इंडोर टू आउटडोर कनेक्टर है। जैसे कि हमारा आम एसीओं के अंदर आपने देखा है कि यहाँ से कोई वायर निकल रही होती है, मेन तार निकल रही होती है, तो इसमें वो नहीं है, कोई तार नहीं है, ठीक है ना, शू नहीं है, क्योंकि इसमें मेन वायर के लिए जो कनेक्टर दिया गया है, जो सप्लाई की जगह बनाई गई है वो आउटडोर में बनाई गई है। अब आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब इंडोर में अगर आपने कमरे के अंदर पावर प्लग लगा रखा है तो वहाँ से तार लेकर जाने के लिए आउटडोर तक, आउटडोर बाज़ दफ़ा बहुत दूर लगे हुए होते हैं, 50-50 फुट के फासले पे भी लगे हुए होते हैं, 60-60 फुट उससे भी ज़्यादा फासले पे भी लगे हुए होते हैं। तो उस सूरत में आप चाहते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा तार लगेगी, तो इंडोर को ही हम सप्लाई क्यों ना दें, क्योंकि इंडोर के साथ ही पावर प्लग लगा हुआ है तो उसमें तार भी कम यूज़ होगी। तो उसके लिए भाई आप क्या करेंगे, आपका जो ये न्यूट्रल वाला और फेज़ वाला जो पॉइंट है, इन पॉइंटों पर आप डबल तार लगाएंगे। एक तार आप लगाएंगे इंडोर टू आउटडोर वाली और एक यहाँ पर पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एसी जो है उसके मेन वायर जो है इंडोर में देनी है, आउटडोर में तो आपके सामने है कि आउटडोर में तो उसमें कनेक्टर लगा हुआ है ना आउटडोर में मेन देने के लिए इस एसी के अंदर, क्योंकि इस एसी के अंदर कोई आपको यहाँ पर कोई मेन वायर नज़र नहीं आ रही।
इसमें कोई मेन वायर नहीं है, इसमें कोई इसका शू नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है ना आउटडोर के अंदर ही मेन वायर जाती है। तो मेन वायर आउटडोर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंडोर हमारा कमरे में लगा हुआ होता है और वहाँ पर हमने सप्लाई का पॉइंट पहले से दिया हुआ होता है या पावर प्लग वगैरह लगवाया हुआ होता है, या अंडरग्राउंड जो है वहाँ पर 2 तारें पहुँची भी होती हैं इसी कनेक्शन के लिए। तो आउटडोर जो है हमारा आउटडोर बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है या बहुत ज़्यादा इंडोर से फासले पर होता है, 50 फुट के फासले पर होता है, 60 फुट के फासले पर होता है। तो आउटडोर में मेन देने के लिए हमें 50-60 फुट जो है ना एक्स्ट्रा वायर जो है ना ख़रीदनी पड़ेगी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि इंडोर में ही हम मेन दे दें, लेकिन जो है कि यहाँ पर एसी के अंदर जो हमारा कनेक्टर है वो तो आउटडोर के अंदर है मेन देने के लिए, लेकिन तो इस इंडोर में भी हम मेन दे सकते हैं। तो हमारा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो न्यूट्रल और फेज़ का जो पॉइंट है वहाँ से जो मेन जा रही है, तो वो उधर भी इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के वायर के साथ डायरेक्ट जो है कनेक्ट हुआ हुआ है। तो यहीं पर हम जो है ना न्यूट्रल और फेज़ जो हमारी है, क्योंकि न्यूट्रल जो हमारी है ये वीडियो वायर है, तो यहाँ पर ब्लैक को हम बतौर न्यूट्रल इस्तेमाल कर लेते हैं मेन के लिए। तो इस वीडियो के साथ ब्लैक को हम यहाँ पर लगा कर ये हमने यहाँ पर लगा दी है इसके साथ ब्लैक वायर ब्लू के साथ। तो यहाँ पर हम कनेक्टर को टाइट कर देंगे। तो अब देखें कि जब हमारा ये न्यूट्रल यहाँ पर आई, इधर से न्यूट्रल हमारी इंडोर में भी चली गई और न्यूट्रल यहाँ से हमारी आउटडोर में भी चली गई। अब हमारे आउटडोर में न्यूट्रल डायरेक्ट पहुँच चुकी है और इंडोर में भी न्यूट्रल पहुँच चुकी है। अब जो हमारा फेज़ हमारा है, तो फेज़ अब यहाँ से हम जो है यहाँ पर हम लगाएंगे फेज़ वाली वायर। लगाने के बाद ये हमने लगा दी है फेज़ वाली वायर, ठीक है ना, ये ब्राउन वायर के साथ। अब हमारा फेज़ जो हमारा रेड वाली वायर से आया है यहाँ से, वो यहाँ से कनेक्टर के थ्रू इंडोर में तो डायरेक्ट चला जाएगा, और ये ब्राउन जो हमारी वायर जा रही है आउटडोर के अंदर कम्युनिकेशन वायर के थ्रू, तो यहाँ से करंट हमारा आउटडोर में भी फेज़ पहुँच चुका है, ठीक है ना। अब हमारे इंडोर आउटडोर उसी तरह से काम करेंगे जैसे आपके आउटडोर में मेन देने से काम कर रहे थे। अब इंडोर में मेन देने का फ़ायदा ये होगा कि अगर इंडोर के बिल्कुल साथ ही आप पावर लगा हुआ है, तो 50-60 फुट अगर ज़्यादा तार लग रही थी तो वो आपकी बचत हो जाएगी, तार कम लगेगी, ठीक है ना जी। तो ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हम इंडोर टू आउटडोर जो है पाइप फिटिंग करेंगे। इंडोर टू आउटडोर पाइपिंग करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को ये आपको पता है कि हमारे इंडोर टू आउटडोर ये पाइप होते हैं, ये हमारी यूनियन है। तो यूनियन के ऊपर ये बेट बनी हुई होती है कि इसके ऊपर पूरा फ्लेयर इस तरह से बैठना चाहिए। जब हमारा फ्लेयर पूरा इसके ऊपर सीधा बैठ जाता है, तो फिर हमारा फ्लेयर नट भी आसानी से इसके ऊपर टाइट हो जाता है, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा फ्लेयर नट टाइट हो रहा है। लेकिन अगर इस फ्लेयर को मैं थोड़ा सा टेढ़ा बिठाऊंगा, यहाँ पर सही नहीं बैठा हुआ होगा यूनियन के आगे, फ्लेयर नट टाइट मैं करने की कोशिश करूँगा, तो फ्लेयर नट की चूड़ी नहीं चढ़ेगी, वो यहीं पर फ्री में घूमता रहेगा, उसके ऊपर चूड़ी नहीं चढ़ेगी। जब तक ये बिल्कुल इसके ऊपर आगे सीधा आ जाता है, ये बिल्कुल हमारा फ्लेयर जो हमारा है वो यूनियन की बेट के ऊपर बिल्कुल सही से बैठा हुआ है। अब हम जब इसको टाइट करेंगे, तो जब हमारा फ्लेयर नट जो है हाथ से टाइट हो जाता है पूरा, ठीक है ना, और ये देख रहे हैं आप लोग, ये फुल टाइट हो गया। अब इसको जब हम रिंग स्पिनर की मदद से टाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये कभी लीक नहीं होगा। अब देखें, ये हमारी 19 की है और रिंग स्पिनर, और ये 24 की है। तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद, यहाँ पर हमने लगाया, और लगाने के बाद यहाँ से हम यूँ टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज ये टाइट हो रहा था ना, क्लॉकवाइज। तो इस चाबी को, 19 वाली चाबी को, ये यूनियन फिक्स है, इसको हम अपनी जगह पर स्टैंड रखेंगे, और 24 वाली चाबी को हम जो है ना साथ साथ घुमाते जाएंगे। ये देखें, आपके सामने जो घूम रही है, ये हम इसको टाइट करेंगे। ये हमारा टाइट हो गया। टाइट होने के बाद अब इंशाल्लाह ये लीक नहीं होगा। अब इससे बाद हम जो है ना इससे छोटे वाला, ये हमारा फ्लेयर नट है, ये भी यूनियन हम बिल्कुल यूनियन के बिल्कुल देखें, यूनियन की जो बेट हमारी बनी हुई है आगे, जो उसकी सीट बनी हुई है, उसके ऊपर हम बिल्कुल सीधा फ्लेयर को बिठाएंगे। बिठाने के बाद जब हम इसको हाथ से टाइट करेंगे फ्लेयर नट को, अगर ये फ्लेयर नट हमारा हाथ से पूरा टाइट हो जाता है, ये देख रहे हैं ना, ये टाइट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है टाइट करने के बाद। वैसे ही क्लॉकवाइज लगेगी, ये 14 की चाबी लगेगी यहाँ पर लगाने के बाद, ये 17 की लगाई है। लगाने के बाद इसको हम क्लॉकवाइज इस तरह से टाइट कर देंगे, लेकिन 14 वाली को हम स्टैंड रखेंगे। सिर्फ हमारी 17 वाली चाबी घूमनी चाहिए, वरना यूनियन के जो जॉइंट होता है पाइप के साथ, इसके लीक होने का ख़तरा होता है, ठीक है ना। ये हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद अब आउटडोर के जॉइंट लगाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने इंडोर के जॉइंट लगाए हैं, वैसे ही आउटडोर के ऊपर भी, आउटडोर के भी जो हमारा सर्विस वॉल है और उसकी जो यूनियन बनी हुई है, 1/2 की, 1/2 का हमारा पाइप है, 1/2 का पाइप बिल्कुल हम सीधा उसके ऊपर फ्लेयर बिठाएंगे। बिठाने के बाद हमारा फ्लेयर नट ये हाथ से जब टाइट हो रहा है, जब इस तरह से टाइट होगा, तो इंशाल्लाह ये कभी लीक नहीं होगा, ठीक है ना। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सर्विस वाल की सेफ्टी के लिए 19 की चाबी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 19 की नहीं लग रही, ये कहीं बड़ी है, तो यहाँ पर फिर हम 22 की लगा लेंगे। लगाने के बाद जो है इसको हम यहाँ से यूँ नीचे की तरफ सपोर्ट दे के रखेंगे, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है ना, मुखालिफ सीमत में, ताकि वो उसमें
सर्विस वाल इसमें टूटने का या उसका अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा ये अब 1/4 का है पाइप, इसको हम बिल्कुल इसके ऊपर बिठाएंगे और हाथ से जब हमारा फ्लेयर टाइट हो जाएगा तो 17 की चाबी से हम यूँ टाइट कर सकते हैं, लेकिन 19 की चाबी यहाँ पर लगा कर हम इसको नीचे की तरफ सपोर्ट देंगे और फ्लेयर नट को ऊपर की तरफ हम यूँ टाइट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्विस वाल के टूटने का ख़तरा कम हो जाता है, ठीक है ना। अब ये नीचे वाली टाइट कैप हमने खोल ली। ये खोलने के बाद ये यहाँ पर हमारी 19 की लगेगी और यहाँ पर हमारी अच्छा जी, आप लोग देख चुके हैं कि हमने इंडोर टू आउटडोर वायरिंग की है और इंडोर टू आउटडोर पाइपिंग की है। ये हमारा ग्री का एसी है, ठीक है ना। ये हमारा ग्री कंपनी का एयर कंडीशन है, जिसमें कनेक्टर जो है आउटडोर के अंदर बना हुआ है मेन देने के लिए, ठीक है ना। मेन देने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो आउटडोर में है, इंडोर की कोई मेन वायर नहीं थी। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि इस टाइम जो है वायर हम इंडोर में लगा चुके हैं, आउटडोर में लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे मेन। अगर आउटडोर से नज़दीक हो हमारी मेन सप्लाई तो फिर हम आउटडोर में भी दे सकते हैं। इंडोर से नज़दीक हो तो जैसा कि फिर हमने इंडोर में दी है वैसे इंडोर में भी दे सकते हैं। और पाइपिंग हम लोगों ने कर दी, ठीक है ना जी। तो जैसा कि हमने इंडोर टू आउटडोर ज्वाइन लगा लिया, इंडोर टू और वायर भी लगा चुके हैं। अब हमारा अगला प्रोसेस जो है, तो आप लोगों को पता है कि कोई भी नया एयर कंडीशन हो तो उसकी गैस जो आउटडोर के अंदर स्टोर हुई हुई होती है पहले कंपनी की तरफ से। तो जब एयर की कंडीशन जो इंडोर टू आउटडोर हमारे पाइप ज्वाइन हो जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अमल प्रोसेस होता है, बाद ज़्यादातर असल प्रोसेस जो है वो तो वैक्यूम करने का ही है, उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन बाज़ हम पर्जिंग भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो पर्जिंग करने के लिए बाज़ लोग जो है सही पर्जिंग नहीं करते। पहले आप लोगों ने इस वाल को एल्की की मदद से प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। ये मैंने प्रेस किया हुआ है। प्रेस करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज में आप लगाएंगे और डिस्चार्ज को खोलेंगे, ठीक है ना। डिस्चार्ज को जैसे ही खोलेंगे आप, यहाँ से हमारी गैस जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी पर्जिंग हो गई। अब इसको बंद कर देंगे हम। जैसे ही आपने डिस्चार्ज वाल खोला, गैस हमारी डिस्चार्ज लाइन से गई इंडोर में, इंडोर की सेक्शन लाइन से वापसी आई, क्योंकि हमारी नीचे वाली तो अभी सर्विस वाल बंद ही है ना, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो इसको जैसे हम खोलेंगे यहाँ से गैस जाएगी और इधर से इन दोनों लाइनों का आपस में ताल्लुक होता है। इसको एलक्यू से हमने पहले प्रेस किया हुआ था, तो प्रेस करने के बाद जैसे ही हम खोलेंगे तो यहाँ से जाएगी गैस। इस पाइपों के अंदर जो एयर होगी, इंडोर में एयर होगी, गैस उसको प्रेस करती हुई यहाँ से डिस्चार्ज कर देगी। तो ये हमारा पर्जिंग का अमल कहलाता है, ठीक है ना। पर्जिंग करने के बाद पर्जिंग कर ली हमारी पाइपों के अंदर। आपको जैसे पता है कि हमारी गैस यहाँ पर ठहरी हुई है, ये गैस ठहरी हुई है। तो इन दोनों इंडोर और आउटडोर के ज्वाइंट हम झाग लगा कर लीकिंग टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद इंडोर के ज्वाइंट भी चेक कर लेंगे, आउटडोर के भी। फिर वो ज्वाइंट हमारे ओके होंगे तो उसके बाद जो है अगला प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम दोनों सर्विस वाल फुल खोल देंगे। ये हमारा सेक्शन खुल गया, ठीक है ना। तो दोनों सर्विस वाल हमने फुल खोल दिया। अब खोलने के बाद अब हमारी मुकम्मल गैस जो थी सिस्टम के अंदर, उसका प्रेशर पूरे यूनिट के अंदर इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले सिर्फ आउटडोर में स्टोर थी, इंडोर हमारे में गैस नहीं थी या कम थी। तो अब जब सारी गैस जो है पूरी सिस्टम के अंदर गैस का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। एक दो बार करेंगे लीकिंग चेक करने के बाद, और फिर हमारी डेड कैप लगा कर जब लीकिंग हमारी ओके होगी, डेड लगा कर टच कर देंगे, ठीक है। डेड लगाया मुकम्मल हो जाए, ठीक है ना जी।